प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फलदायी है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। आपको अकाल मृत्यु छू नहीं सकती। बता दें कि बाबा विश्वनाथ की कथा के साथ हम एक ऐसी भोलेनाथ की चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करिए। प्रिय भक्तजनों, अब श्रावण की 7वीं सोमवारी आने वाली है। ऐसे में इस कथा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। महादेव की इस अमृत रूपी कथा का श्रवण कीजिए और भोलेनाथ सहित माता पार्वती, भगवान गणेश की कृपा का पात्र बने। अपने को पाप मुक्त कीजिए। भगवान शिव की कथा को, उनके गुणगान और उनकी महिमा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वालों पर महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जो फल आप तीर्थ यात्रा करके अर्जित करते हैं, वह फल इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। ये भक्तजनों, इस पावन कथा के सागर में डुबकी लगाते हुए हम अपने तन मन को पवित्र करते हैं। तो चलिए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद से कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उसी तरह हमारा घर क्यों नहीं है? रावण ने तो लंका को ले लिया, इसीलिए हमको दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिवजी को देवोदास की नगरी काशी बहुत पसंद आई। निष्कुंड नामक शिव गढ़ में भगवान शिव के लिए शांत जगह के लिए काशी को मनुष्य कर दिया गया। ऐसे करने से राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनको जानकारी देकर दुख दूर करने की प्रार्थना की। देवोदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहते हैं, पृथ्वी तो मनुष्य के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिवजी ने काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह त्याग नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और यहाँ आकर भगवान शिव ने विशेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से इसे काशी विश्वनाथ कहते हैं। यही है विश्वनाथ की महिमा। आइए सुनते हैं काशी विश्वनाथ और उनके भक्त की कहानी, जिसे सुनकर हमारा तन मन रोम रोम भक्ति में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव सृजन है और शिव विनाश भी, शिव मंदिर है और शिव शमशान भी, शिव आदि है और शिव अंत भी। ओम नमः शिवाय 18 वेदों और पुराणों में से इसे निकाला गया है। ये भगवान का भजन आपको सिर्फ इतना बताता है वे कौन से ऋषि थे जिन्होंने पीपल के पत्ते में भगवान शिव के दर्शन किए। भक्तों याद रखिएगा, ये कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। ललिता घाट के पास भगवान विश्वनाथ का एक दरबार है। एक पंडित जी, जिनका कोई औलाद नहीं था, सुबह सुबह सूर्य की किरण फूटती वह गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते और गंगा में स्नान आदि करके जल भरकर भगवान विश्वनाथ के दरबार में कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतज़ार करते। और जब उनकी बारी आती तो वह जल चढ़ाकर बस भगवान से इतना ही कहते, प्रभु सालों से मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ, मेरी झोली भर दो। भगवान मेरी झोली भर दो। मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाकर काम चलाता हूँ, लेकिन मेरे घर में औलाद नहीं है। एक औलाद का सुख दे दो भगवान, एक औलाद का सुख दे दो भगवान। सुनिएगा, जिसके हृदय में भगवान की तस्वीर बनती है। पंडित तप कर रहा था भारी, मन में थी एक उदासी। पंडित तप कर रहा था भारी, मन में थी एक उदासी। सुनिएगा, जिसके हृदय में भगवान की तस्वीर बनती है। पंडित तप कर रहा था भारी, मन में थी एक उदासी। पंडित तप कर रहा था भारी, मन में थी एक उदासी। बिना लाल के सूनी मेरी फुलवारी, बिना लाल के सूनी मेरी फुलवारी, भंडार भर दो मेरी गिरधारी, भंडार भर दो मेरी गिरधारी। जब रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते, प्रभु औलाद नहीं है, प्रभु औलाद नहीं है, भगवान शंकर शंका में पड़ गए कि मैं इस भक्त को क्या करूं।
रुपया पैसा धन दौलत मांगता तो मैं दे भी देता, लेकिन औलाद का सुख कहाँ से दूँ? इसके भाग्य में तो औलाद ही नहीं है। मैं क्या करूँ, क्योंकि इसकी तकदीर लिखने वाले तो ब्रह्मा जी हैं। भक्तजनों, माँ पार्वती हर समय यही कहती, प्रभु ये पंडित तो आपका इतना बड़ा भक्त है, इसकी इच्छा की पूर्ति करे प्रभु, इसकी इच्छा की पूर्ति करे। बार बार माँ गौरी के कहने पर और पंडित की भक्ति देखकर तो पंडित जी ने सपना देखा कि सुबह सुबह जब वह जल भरने के लिए गंगा जी के घाट पर जा रहे थे, तब उसी समय भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दे दिए और पूछ रहे हैं, बोलो पंडित क्या चाहिए? पंडित बोला, प्रभु आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जानते हो मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले, पंडित जब तक भक्त मांगता नहीं तब तक भगवान देते नहीं। पंडित बोला, प्रभु मुझे औलाद नहीं है, एक औलाद का सुख दे दीजिए। हम और हमारी पंडिताइन जो भी रूखा सूखा मिलता है दान दक्षिणा उससे काम चला लेते हैं, बस औलाद नहीं है, औलाद के प्यार के लिए तरस रहे हैं हम। भगवान शंकर ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि कम उम्र वाला चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला चाहिए? तब पंडित जी सोचने लगे कि यह कम उम्र वाला और ज़्यादा उम्र वाले का क्या मतलब है। वह पंडित बोला, प्रभु ये कम उम्र वाला और ज़्यादा उम्र वाले का क्या मतलब है? भगवान शंकर बोले कि जिस बच्चे की उम्र कम होगी वो विद्वान होगा, और जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा होगी तो वो आगे चलकर चोर और डाकू बनेगा। तो बताओ कि कम उम्र वाला चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला चाहिए? पंडित ने सोचा, अगर ज़्यादा उम्र वाला लूँगा तो वो बड़ा होकर चोर और डाकू बनेगा, इसीलिए उसने बड़े सोच समझकर कहा, प्रभु हम कम से ही काम चला लेंगे, क्योंकि ज़्यादा उम्र वाला तो आगे चलकर चोर डाकू बन जाएगा। शिव जी हंसकर बोले, दिगंबर हो 5 वर्ष की आयु वाला, एक लाल हो तेरे घर में। दिगंबर हो 5 वर्ष की आयु वाला, एक लाल हो तेरे घर में। भगवान शंकर बोले, जा तेरे घर में एक बालक का जन्म होगा, लेकिन जैसे ही वह 5 वर्ष का होगा वह मर जाएगा। अब सोचिए, अगर किसी माँ बाप को मालूम हो कि उसका बच्चा जैसे ही 5 वर्ष की आयु का होगा तो वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंडित के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। पंडित को अपने सपने की बात याद आई कि जब इस बच्चे ने जन्म लिया है तो यह 5 साल के बाद मर जाएगा। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा था, पंडित पंडिताइन देख देख कर रात भर रोते थे। जब बच्चा 4 साल का हुआ और वह खेलता गलियों में घूमता तो पंडित पंडिताइन एक तरफ खुश हो गए। वह बालक बहुत ही बुद्धिमान और संस्कारी बालक था। यह देखकर पंडित और पंडिताइन खुश भी होते और सोचते भी, हाय मेरा दुर्भाग्य, न जाने किस घड़ी में भगवान ने 5 वर्ष की आयु दिए थे। 5 साल के उपरांत ये हमें छोड़कर चला जाएगा। 4 साल 11 महीने और 29 दिन हो गए। अब लड़की के मरने में एक दिन बाकी रह गया। जब लड़का सोया हुआ था तो पंडित और पंडिताइन उसके सिरहाने जाकर बैठ गए और रोने लगे। यात्री का पहला पहर चल रहा था, यानी कि यात्री के 10 बज रहे थे। वह बिलाप करने लगे कि जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ेगी हमारा बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसे ज़िंदगी के 5 साल पूरे हो गए हैं। जहाँ इस बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहिए वहीं इस बच्चे का मरण दिन मनाना पड़ेगा, लेकिन यह तो विधाता ने लिख दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन पंडित ने हार नहीं मानी। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पंडित ने अपने बच्चे को यात्री के तीसरे पहर उठाया और कहते हैं, पहले के ज़माने में साधु संत स्नान कर लिया करते थे। ये रोशनी की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले स्नान करके भावना और पूजा में बैठ जाया करते थे। पंडित ने रात्रि के तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया। काशी विश्वनाथ के मंदिर के फाटक बंद थे। मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया और गंगा जी के पावन तट पर ले जाकर बैठा दिया और अपने बच्चे से बोला कि बेटा, जो कोई साधु संत इधर से स्नान करने के लिए आए तो उनका पाँव छू लेना। तो बस अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आते गए। बच्चा सबका पाँव छूता गया। सप्त ऋषियों को आता देख पंडित एक पेड़ के पीछे छुप गए और अपने बच्चे को इशारा किया, और जब सप्त ऋषि आए बच्चा उठा और उनके चरण को छू लिया। सप्त ऋषियों ने देखा और कहा,
आयुष्मान भवा, लंबी उम्र हो। पेड़ के पीछे से पंडित बाहर निकले और सप्तऋषियों से कहा कि महाराज, आपने पहचाना नहीं कि ये वही बच्चा है जिसकी उम्र 5 वर्ष थी और यह 5 वर्ष के बाद मरने वाला है। आपने इसको आशीर्वाद देकर इसकी उम्र लंबी कर दी। आपका वरदान कभी खाली नहीं जाता। सप्तऋषियों ने सोचा कि हम तो वरदान दे चुके हैं और अगर हमारा दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाले कोई नहीं होगा। लेकिन हम इस बच्चे को लेकर कहाँ जाएं, क्या करें? सप्तऋषियों ने पंडित जी से कहा, हे पंडित, तुम्हारा बच्चा आज सुबह मरने वाला है, तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को हमें दे दो। महादेव के वचन काटने की हम में इतनी क्षमता नहीं। चलो ये मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं और फिर वो जाने और भगवान शिव जाने। उन सप्तऋषियों के साथ बालक ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। सप्तऋषियों ने कहा, बेटा, वो ब्रह्मा जी हैं, जाओ धीरे से उनके पाँव को छू लेना। ब्रह्मा जी उस समय किसी अन्य की तकदीर लिख रहे थे और उसमें ही व्यस्त थे। लड़का ब्रह्मा जी के पास जाकर उनका पाँव छूता है। ब्रह्मा जी ने कलम रोकी और बच्चे को देखा और बोले, आयुष्मान भवा, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तब सप्तऋषियों ने कहा, चलो बला टली। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे बला टली? तब सप्तऋषियों ने सारी कथा सुनाई। अरे प्रभु, आप तो तकदीर लिखते हैं, बच्चे को पहचान लेते, यह वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने 5 वर्ष की आयु दी थी। आज सुबह होते ही यह मरने वाला है। अब यह आपका काम है प्रभु, हम चलते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं भगवान शिव के वचन को कैसे काट सकता हूँ? ये तो मुझसे नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, चलो विष्णु जी के पास जाते हैं, वह कुछ हल बताएंगे। अब ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास चले गए। जब विष्णु जी के पास जाते हैं उस समय विष्णु जी विश्राम कर रहे थे, घोर निंद्रा में थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बच्चे को, जाओ वो देखो भगवान विष्णु हैं, तुम उनके पैर छू लो। वह बच्चा भगवान विष्णु के पास गया और उनका पैर छू लेता है और पैर को स्पर्श करते ही भगवान विष्णु का नेत्र खुल जाता है और वे उस बच्चे को कहते हैं, आयुष्मान भवा, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तभी ब्रह्मा जी ने उस बच्चे के 5 वर्ष की आयु की बात बताई। तो विष्णु जी सोचे, मैं निंद्रा में ध्यान नहीं दिया और मैंने इस बच्चे को आयुष्मान होने का वरदान दिया। अब भगवान शिव के वचन को मेरे अंदर टालने और काटने की क्षमता नहीं है। हमें शिव के पास ही चलना चाहिए। अब विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सप्तऋषि के साथ उस बच्चे को लेकर भगवान शिव के पास जाने लगे। उस समय भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर धुनी रमाए थे। तब विष्णु जी ने कहा, हे बच्चे, सामने देखो, वहाँ भगवान शिव जी है, जाओ उनके पैर छू लो। बच्चा भगवान शिव जी के पास जाता है और उनके पैर छू लेता है और उन्हें प्रणाम करते हैं। अब इतने में भगवान शिव जी की आंखें खुल जाती है, अपने ध्यान से बाहर आते हैं और उन्होंने झट से उस बच्चे को कह दिया, आयुष्मान भवा, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, आपने ही इस बच्चे को 5 वर्ष की आयु दी और अब आपने ही इस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान शिव जी ने कहा, हे सप्तऋषि, इस बच्चे को मेरे मंदिर ले जाओ, काशी विश्वनाथ के मंदिर में ले जाओ। मंदिर में जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ। लड़का लेने मुराद मन का यमराज आए, जोरों से दिल है लड़के का धड़का। जैसे ही लड़का मंदिर में गया, शिवलिंग पे जल चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाया, सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ गई और यमराज लड़की के प्राणों को हरने पहुंच गए। काले वर्ण वाले यमराज को देखकर छोटा सा बच्चा डर गया और उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़ लिया। यमराज बोले, चलो बेटा, तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारा समय पूरा हुआ। बच्चा बोला, हम तो चलते हैं हमारे साथ, लेकिन हमारे भगवान शिव भी जाएंगे। तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गए। तब यमराज बोलते हैं, प्रभु, आपके आने की क्या ज़रूरत थी? इसके जीवन की कुछ ही क्षण बाकी है, मैं खुद ही इसके प्राण को हरने के लिए आया हूँ। शिव जी बोले, हे यमराज, इस पृथ्वी के लेखन के हिसाब से
ब्रह्मा जी के लेखन के हिसाब से शिव का एक दिन करोड़ों वर्ष के बराबर होता है, तो जोड़ो 5 वर्ष के हिसाब से इस बच्चे की उम्र कितनी वर्ष हुई। यमराज के पास इतना समय कहाँ था कि वह जोड़ घटाना करते। वह तुरंत वहाँ से चले गए। प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है जिसके अंदर अक्षय वृक्ष, उसी अक्षय वृक्ष के पीपल के पत्ते में भगवान शिव ने इस बच्चे को दर्शन दिया और उस बच्चे ने 18 वेद पुराणों में से एक पुराण मार्कंडेय पुराण को लिखा और उसका नाम मार्कंडेय है। वह बच्चा और कोई नहीं मार्कंडेय थे, जिन्होंने स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया। उनके द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया गया। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। अगर इस कथा को सुनाने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दे। अगर आप भी शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।